अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरमान शान व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और व्यूअर्स, क्या हो रहा है आज? गाइस मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि कल मैंने बनाया था आलू कीमा, तो थोड़ा सा बचा हुआ था। उसके साथ मैंने बॉयल चावल बनाए आज, क्योंकि उसके साथ चावलों का ही मज़ा आता है आलू कीमे के साथ। तो मैंने गाइस कल बनाए थे और आज जो है मैं उसके साथ बॉयल चावल बना लिए। सुबह संडे है, चूँकि अंडे वगैरह के साथ नाश्ता जो हो जाता है, आपको पता है शाम की ऑफ भी होगी मॉर्निंग से, तो इसीलिए जो है वो आज मैंने खाना नहीं बनाया। और आपके साथ व्लॉग शेयर करूंगी। आज मैं अपनी रूम की आपको टूर कराऊंगी, तो रूम में मैंने क्या क्या है और मैं चीज़ें कहाँ कहाँ रखती हूँ अपनी, वो सब आपसे मैं शेयर करूंगी। ठीक है। बच्चा पार्टी जो है खेल रही है, ये देखिए अरमान को। अरमान हाय करो। हाय। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ओ चश्मा लगाया, आप भी जरा लगाओ। अरे वाह, ये देखें, ये तो हीरोइन हमारी बड़ी प्यारी सी है। हाय करो चिकू। चिकू हाय। बाय नहीं हाय। हाँ इधर देख के करो ना। ये तो अपने आप को शीशे में देखती रहती कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत हसीन हूँ। ये बस अपने आप को ही देखती रहती है। चूड़ियाँ दिखाओ, ग्रीन वाली चूड़ियाँ दिखाओ, 14 अगस्त वाली। वाह, अगस्त की चूड़ियाँ। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे करते हैं? जिंदाबाद कैसे? जिंदाबाद। अरमान कैसे कहते? पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जैसा कि गाइस आप सबको पता है कि सुबह है 14 अगस्त, तो सब बच्चे रेडी होंगे, सब एक्टिविटी करेंगे। ये लोग चर्च भी जाएंगे। तो अरमान जो है सीखा है पाकिस्तान जिंदाबाद, उस पर इसने थोड़ा सा टैबलो करना करते हैं अरमान की अलमारी से। तो ये है अरमान की अलमारी, इसमें ईमान की भी है, नॉट फॉर अरमान। ये अरमान के सारे कपड़े हैं, ठीक है। ये देखें गाइस, ये सारी उसकी जो है चड्डी ब्लैने हैं। यहाँ पर जो है शॉर्ट्स उसके हैं, साथ जो है शर्ट हैं, और ये सारी जीन्स हैं यहाँ पर इस साइड की तरफ। तो ये आगे वो है जो डेली बेस पे वो ज़्यादातर कपड़े पहनता है। और गाइस ये अरमान की टोकरी थी जब ये पैदा हुआ था, 5 दिन का था। तो जब जिनको बोलते हैं नन्यान वाले आए, तो नन्यान वाले ये लेके आए थे ये बकेट। इसमें इसके पाउडर वगैरह मैं डालती थी पहले, लोशन वगैरह जब छोटा होता था। तो अब इसमें बहुत सारी और भी अटरम पटरम सी चीज़ें, पता नहीं क्या क्या मैंने डाला होगा, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। तो ये हॉट पॉट है, तो कभी मैंने इसमें रोटी यूज़ नहीं की है जब से मैं सेपरेट हुई हूँ। वो इसलिए चूँकि शाम सुबह ताज़ी रोटी लेके जाते हैं और मैं भी ताज़ी खाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर गाइस इनका ज़रा सा मेडिकल का सारा सामान है, जो बच्चे बीमार वगैरह हो जाते हैं तो मैं थोड़ा बहुत जो है वो रखती हूँ। ये इनके सारे पाउडर वगैरह हैं, ये लोशन वगैरह सारे पड़े हुए, सब कुछ यहाँ ही है इनका सारा। तो ये शान जो है कॉफ़ी लेके आता है, तो कभी कभार दिल चाहता है तो पी लेते हैं हम। और यहाँ पर गाइस सारा सामान जो है वो मेरी चीकू का है, इसमें सारे इसके बैंड्स वगैरह हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको कहाँ गए, ये देखें। और बाकी भी इसमें पता नहीं मैंने क्या क्या रखा हुआ। ये चीकू के सारे बैंड्स वगैरह हैं, बैंगल्स वगैरह हैं। इस टोकरी में सारा चीकू का सामान है, ठीक है। तो हटो ज़रा चीकू। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया ये ईमान और ये अरमान की अलमारी, तो ये ईमान के सारे कपड़े हैं उनके, ईमान साहब के। ये मेरी छोटी वाली जो परी है ना, जिसको हम चिक्कू बोलते हैं, तो ये सारे चिक्कू के कपड़े हैं। इसमें सारे चिक्कू के नए ड्रेसेस अभी तक पैक हैं जो उसने पहने नहीं हैं, तो ये ऐसे कैसे ही हैं क्योंकि ये हैंग वाले नहीं थे। तो व्यूअर्स अब आ जाते हैं मेरे कबर्ड की तरफ। तो ये हमारी फर्स्ट कबर्ड है, ठीक है। तो जैसे कि आपको बताया कि वो चीकू के पैक कपड़े होते हैं, तो ये सारे थे ईमान के जो हैं वो हैंग किए हुए कपड़े। ये देखें ज़रा, ये अभी तक ईमान ने नहीं पहना, ये भी नहीं अभी तक पहना, और ये पहना है ईमान ने, ये भी पहना है, और ये वाली फ़्रॉक ये भी पहनी है, ये भी पहनी है, ये भी अभी तक नहीं पहना। तो ईमान के काफ़ी सारे ऐसी फ़्रॉक हैं जो नहीं पहनी, ये भी पहनी है। तो ये मेरी ईमान के सारे कपड़े हैं, और ये इनके पापा का कोट है जो इसने निकाह वाले दिन पहना था। तो यहाँ पर भी सारा अटरम पटरम मेरा सारा सामान है। ये मेरी जूसर मशीन है जो मैंने यहाँ रखी हुई है। तो बाकी नीचे जो है वो स्वेटर्स वगैरह हैं। और ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, इसमें मैंने अस्मा डोल के फेशियल का सारा सामान रखा हुआ है गाइस। तो ये है मेरी पूरी अलमारी, ठीक है।
सबसे नीचे वाली पे आ जाते हैं। तो सबसे नीचे वाली पे जो है ये मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं 1 बाय 1 आपको दिखाऊंगी। ये जो है मुझे आउट ऑफ कंट्री से गिफ्ट मिला था। तो ये मेकअप बॉक्स वो है। तो बड़ा ही खूबसूरत सा मेकअप बॉक्स है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको पूरा ही खोल के, ताकि आप लोग को नज़र आ सके। ये देखें गाइस, ये आया है मुझे, आई थिंक पता नहीं कौन सी कंट्री है, मुझे इतना याद नहीं है। तो बड़ा खूबसूरत सा है। ये देखें, शेड बहुत अच्छे हैं। और अभी तक ये पैक है, मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा कि किस तरह का है किस तरह का नहीं। ये सारी चीज़ें ये देखें पैक है। अभी तक मैंने इसके ऊपर से ये चिप नहीं उतारी इसकी। और गाइस इसमें जो है वो मेरी कुछ चूड़ियाँ हैं। इसमें भी आई थिंक मेरी चूड़ियाँ ही हैं सारी। मैंने जितना भी मेरा सामान है माशाल्लाह मैंने शुरू से ही सेटिंग से रखा, बिखेर के नहीं रखा हुआ। ये भी मेरी चूड़ियाँ हैं। और मेरे जब हाथ अम्मी खाली देखती है तो मुझे मतलब बातें बहुत करती हैं कि तुम शादीशुदा हो, चूड़ियाँ पहन के रखा करो। क्योंकि मेरी अम्मी की अभी तक आदत है, मेरी अम्मी के हाथ से गर्मी हो सर्दी हो चूड़ियाँ जो है वो बिल्कुल नहीं उतरती। तो ये भी मेरी चूड़ियाँ हैं जो पकड़ी हुई हैं। गाइस ये मेरी माइयों की चूड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये मेरी जब मंगनी की थी इन लोगों ने, ये मंगनी के लहंगे के साथ की चूड़ियाँ ये वाली। और ये मेरी माइयों की चूड़ियाँ अभी तक देखें गाइस वैसी की वैसी हैं। साथ साथ मैं सामान भी अपना कवर करती जाऊंगी, तो ये भी आपको दिखाती हूँ। मैं ये जा रही हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए गाइस। ये देखिए ये भी चूड़ियाँ हैं, इसमें भी चूड़ियाँ हैं। मेरा कुछ ज्वेलरी का सामान है। तो व्यूअर्स मुझे शुरू से ज्वेलरी का जो है ना वो बहुत शौक़ रहा है। और जब मैं अनमैरिड थी मैं बहुत ज्वेलरी यूज़ करती थी बड़े बड़े से, और मुझे बड़ा शौक़ था ज्वेलरीज का। ये देखें ये सारी की सारी ये जो ज्वेलरी है मेरी, और भी आपको मैं बहुत सारी अपनी ज्वेलरी दिखाऊंगी। तो शौक़ तो मुझे शुरू से रहा है। और ये जो पैकिंग वैकिंग करने का भी मेरे बड़ा शौक़ सा रहा है। ये मेरी एक वॉच है, अम्मी ने मुझे दी थी, जैसी पड़ी हुई है, मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक। ये मुझे शान ने झुमके ला के दिए थे, पता नहीं आई थिंक हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, शादी की सालगिरह। और ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो मुझे इस तरह के चाहिए नहीं थे, मुझे वो जो थे पूरे गोल्ड के बने हुए थे, वो मुझे वैसे चाहिए थे। और ये मेरी चूड़ियाँ हैं कुछ गोल्ड की जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ये देखें इसमें पायल भी हैं ये, और कुछ ब्रेसलेट्स हैं। ये पंजाब से जो है मरियम ने मुझे गिफ्ट किया था, ये वो है, लेके आई थी वो। हाँ जी, तो एक बॉक्स ये है। मुझे शुरू से ज्वेलरी का जो है वो शौक़ रहा है, तो मैं बड़ा इनको संभाल के सजा के रखती हूँ। तो ये भी कुछ ज्वेलरियाँ हैं इसके अंदर, और इसके अंदर भी हैं, और ये भी सारी हैं। ये देखें ये कितनी सारी इसके अंदर पैक में है, पूरी पैकिंग है। अच्छा इसके साथ दूसरी भी है। तो ये देखें गाइस, तो ज्वेलरी जो है वो मुझे शुरू से शौक़ रहा है पहनने का। ये देखें गाइस, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये फिर जब मुझे मिले तो मैंने शान को कहा था शान मुझे ये चाहिए थे, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये। हाँ जी, तो गाइस ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये देखें, चाहें तो आप इनको अलग से भी पहन सकती हैं, देखें, और चाहे तो वो आप इसको यूँ भी पहन सकती हैं। तो ये मुझे चाहिए था जो मुझे शान ने गिफ्ट किए थे। ज्वेलरी तो मेरे पास बहुत है, ये भी है जो चल रही थी आजकल, और ये भी है पूरी ज्वेलरी। और ये मेरी है शादी का सेट जो अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक वैसे का वैसा ही है। मैं कभी कभार इसको यूज़ कर लेती हूँ किसी शादी वगैरह में जाना हो। तो ये गाइस सारी की सारी मेरी ज्वेलरी मेरी अभी तक भी बहुत है। अम्मी के घर पे तो अम्मी मुझे यही कहती हैं भाई ले जाओ। मैंने कहा नहीं, ये मरियम और कायनात के काम आएंगी, अब ये उनकी हो चुकी हैं। और गाइस ये वो ज्वेलरी है जो आजकल चल रही है, ये भी हमने ले ली थी, पसंद आई थी तो। और मैंने 3-4 जो है फंक्शन पे ये यूज़ भी कर चुकी हूँ। और मैंने एक ना ब्लैक कलर का सूट लिया था, उसमें सिल्वर सारा काम था। तो मेरी फ्रेंड के भाई की शादी थी, ये मैंने उस पर लिया था, मैंने शॉपिंग की थी। ये देखें ये मुझे बड़े प्यारे से लगे थे। तो इसके साथ मैंने जो है सिल्वर कलर की वो चूड़ियाँ भी ली थी। तो ये भी मेरा सामान वैसे के वैसे ही पैक पड़ा हुआ है। तो चलिए अब आ जाती है मेकअप की बारी, तो अब मेकअप का सामान खोलेंगे। तो ये भी मेरी शादी का बॉक्स है। ये जितनी अंदर चीज़ें हैं वो मेरी शादी की नहीं है, फॉरगेट कीजिएगा इस बात को। आपको पता भी है लड़कियों के मामलात का, पसंद आती है नहीं आती। तो ये जितना भी सारा सामान है, सारा ये जितना भी कॉस्मेटिक का है, तो ये सारा मेरे खुद का ही है। ये आप देख सकते हैं, वो अंदर चला गया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये जब मैं नया पार्लर का काम सीख रही थी, तो ये मैंने जब परचेज़ किया था, मेरी बाजी ने मुझे परचेज़ करवा के दिया था। तो ये ब्लॉशन है कुछ इसकी। और ये भी मैं जब अनमैरिड थी, ये भी जब के है मेरी किट।
तो ये मैट है, और ये जो थी बाजी ने मुझे वो सिल्वर में लेके दी थी, यानी शाइनर टाइप, ये सारी शाइनर टाइप है, ठीक है। और इसमें है ये कुछ पाउडर वगैरह, फेस पाउडर वगैरह, ये भी ब्लोशन है, और ये सारे गाइस मेरा सीरम वगैरह, लिक्विड बेस वगैरह, ये सारे वो हैं, ठीक है। सामान इसके अंदर है, ब्लोशन वगैरह जो थे मेरे वो ख़राब हो गए थे, यानी टूट चुके थे, तो ये मेरे फेवरेट हैं, तो इसको मैंने थैली के अंदर डाला हुआ है, तो जब मैं वो यूज़ करना तो मैं यूँ करके नहीं, यूँ करके तो फिर लगा लेती हूँ। तो ये बड़े अच्छे से शाइनर टाइप से हैं। तो गाइस ये भी हमें कीचेन मिली है। ये मुझे शान ने जो थी, हम लोग क्लिफ्टन पार्क में गए थे झूलों की साइड की तरफ अरमान को झूला दिलवाने, तो ये उन्होंने हमें बना के दिया था, मारिया शान मारिया। तो ये मैंने अभी तक इसमें पैक करके रखा हुआ है, मुझे याद ही नहीं था, तो इसी में था। तो ये हुदा का जो आपने देखा वो बेस था बनाने के लिए, वो था। कुछ सामान इसमें भी रखा हुआ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये देखें, और ये भी है कुछ ब्लोशन, ये भी मेरे आई थिंक अनमेरिड थी मैं, ये मैंने जब लिए थे इसमें से टूट गया होगा। ये देखें, 2 इसमें कलर थे, ये डार्क ब्राउन था और इसमें था लाइट ब्राउन कलर, तो ये भी यानी 2 टूट चुके, 2 रह गए हैं, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट टाइम जो थे ब्रशेज़ वगैरह मंगवाए थे, ये हाइलाइटर है, ठीक है। और ये कुछ मैंने ब्रश वगैरह परचेज़ किए थे लास्ट टाइम, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे हैं, तो मैंने इसी के अंदर इसको हाइलाइटर को भी रख दिया ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मार्केट में मिलती नहीं हैं। ये देखेंगे कुछ सामान ये है, ठीक है जी। नीचे का पोर्शन ये था, ये हमारी पूरी अलमारी का पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया है। तो गाइस थर्ड अलमारी हम ओपन कर चुके हैं। थर्ड अलमारी में यहाँ पर सारे शान के शॉर्ट्स वगैरह हैं, और शलवारें कमीज़ें हैं, और टी शर्ट्स हैं, सैंडोज़ हैं, ये सारी उनकी शलवारें कमीज़ें हैं। टोटली जितनी भी हैं, पहनते कम हैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि वो ड्यूटी पे होते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हैं टावल और सारी मेरी बेडशीट्स वगैरह, ये सारी बेडशीट्स हैं। ये जो है अरमान का टावल है, ये ईमान का टावल है, ये एक हमारा टावल है, और यहाँ पर भी सारी बेडशीट्स है मेरी। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेरी कलेक्शन जो है बेडशीट्स की वो ज़्यादा वाइट ही होती है। ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, और ये हाफ एंड वाइट है गाइस, एक ये भी वाइट चादर है। तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो नीचे जो है वो मेरे ही कुछ जीन्स वगैरह हैं और शॉर्ट्स वगैरह हैं मेरे, और यहाँ पर भी जो है वो शान की एक शलवार कमीज़ मैंने रखी हुई है, उन्होंने पहनी थी लास्ट टाइम, पता नहीं। और यहाँ पर मेरे सारे नाइट ट्राउज़र वगैरह और टी शर्ट्स वगैरह हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैंने रखा हुआ है अपना बैग जो गिर जाता है, क्योंकि मैंने ये लगाया था बैग के लिए, तो ये मुझसे सही नहीं लगा क्योंकि इसको जो है छोटे किलो की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने जो सोचा था कि मैं अपना जो है ना बैग हैंग करूँगी। तो गाइस ये है हमारी टोटली लास्ट अलमारी, ठीक है। आ जाते मेरे ड्रेसिंग की तरफ, जो मेरा सारा मेकअप का सामान है कुछ यहाँ पर भी। तो यहाँ पर सारे जो हैं वो ब्रशेज़ वगैरह हैं और फेस वॉश वगैरह हैं, ये सारे कुछ मतलब काजल्स वगैरह और आउटलाइन पेंसिल्स वगैरह हैं सारी। वो पीछे मेरे सारा क्या कहते हैं लेंसेज है, और लेंसेज का पानी वगैरह है। तो ये भी मेरे 2 फेस वॉश हैं, ठीक है। और ये मुझे मिला था अस्मा डॉल से फेस वॉश उसी सामान के अंदर। तो ये कुछ सीरम वगैरह हैं, ये देखें, ये मैंने चेज़ से लिया था सीरम सर्दियों के लिए, तो काफ़ी अच्छा था, तो ठीक है। और आप अब नीचे आ सकते हैं, नीचे जो है मेरे सारी परफ्यूम की कलेक्शन है जितनी भी हैं सारे। तो आई लव इट, इनसे मुझे बहुत मोहब्बत है। मैं जब नहा के भी आती हूँ तो मैं ये ज़रूर लगाती हूँ, एक मुझे शुरू से आदत है। तो ये मेरे सारे केक लाइनर हैं, ठीक है। ये सारे मुस्कारे हैं, ये सारी पीछे जो है मेरी नेल पॉलिश की कलेक्शन है, तो जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, हाथों पे पाँव पे लगा लेती हूँ, हाथों पे मुझे पता नहीं क्यों उलझन सी होती है। तो ये सारी लिपस्टिक्स है मेरी, और इनमें से जो है मेरी चीकू ने बहुत सारी मेरी लिपस्टिक ख़राब कर चुकी हैं। तो ये अस्मा डॉल के जो वॉल्यूम थे क्योंकि बैग में पूरे नहीं आ रहे थे, तो ये अस्मा डॉल का जो शैम्पू था अब मैं चीकू को लगाती हूँ। तो ये बाकी है वाइट टाउन पाउडर, जब मैं ये क्रीम लगाने के बाद स्किन वाइट लगा के जब मैं बाहर कहीं निकलती हूँ, अम्मी के घर जाना या कहीं भी जाना, तो उसके बाद मैं ये ऊपर लगाती हूँ वाइट टॉनर। तो बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है स्किन का।
ये पीछे हैं जो है मैंने ये परचेज़ किए थे वाइटनिंग कैप्सूल, ठीक है। और ये मेरे सूदिंग और वो लोशन है स्किन शाइनर जो मैं ब्लीच में यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और ये मैंने बच्चों के लिए रखी हुई हैं कानों के लिए। तो ठीक है भी, ये हाँ पीछे हैंड वॉश है जो है सेफगार्ड का, तो ऐसे कैसे ये। तो जैसा कि आपको पता है मैं सेपरेट हूँ, तो मैंने बच्चों से ये थोड़ा ब्लीच का सामान रखा हुआ है। ये मेरा हेयर ऑयल है जो मैं ख़ुद घर पे बना के यूज़ करती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है मच्छर बहुत है, रात को भी हम लोग स्प्रे मार के ये वाला बेगॉन और नीचे चले गए थे। तो यहाँ पर सरसों का तेल है जो हर साल मेरी नानी हमें बेचती है, तो ईशान यूज़ करते हैं जब उनकी छुट्टी होती है, तो मैं ही उनको उनके सर पे लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ बच्चों के कपड़ों के लिए कंफर्ट। इसमें बच्चों से जो कपड़ों की खुशबू है ना बड़ी ज़बरदस्त सी आती है। तो ये भी हैंड वॉश है और ये है नील, और इसमें जो है मेरा सर्फ पड़ा हुआ है इसके अंदर। और ये जो है ब्रशेज़ वगैरह, ये बच्चों के कपड़ों के ब्रश है। और ये हमारे कपड़ों के लिए, अगर वैसे तो हमारे ज़्यादातर साफ़ होते हैं, इनकी यूज़ नहीं होती। तो जैसे बच्चे पोटी वगैरह कर देते हैं तो फिर मुझे ब्रश जो है वो यूज़ करना पड़ता है। ड्रेसिंग टेबल के इस वाले खाने की तरफ, तो यहाँ पर जो है वो जितना भी मेरा सामान है वो सारा कुकिंग का है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये रही हमारी पत्ती, ये रही चीनी, ये रहा घी, ये रहा तेल, और इसमें है ज़ार मिर्च मसाले, इसमें है गरम मसाला, ये है ज़ीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक। और इसमें मैंने कुछ और सामान गरम मसाले का रखा हुआ है। और ये जो मसाले वगैरह हैं, इसमें जाती है चीनी जो मेरी अम्मी ने मुझे दिया था। तो मैंने 5 किलो चीनी अगर लेके आऊँ तो इसमें डाल देती हूँ, हाफ़ हाफ़ करके छोटे वाले डब्बे में डालते रहते हैं। और इसमें है आटा। हमारी जूतियाँ होती थी, ठीक है, मतलब आज से 4 साल पहले, अब तक हमारी इसमें जूतियाँ ही पड़ी रहती थी। और अब जूतियाँ निकाल के तो इसमें राशन डाल दिया है। और ये रहा जो है हमारा इस्त्री स्टैंड। तो इस्त्री स्टैंड जो है वो अब बुक हो चुका है। बर्तन उतार लेती हूँ मैं छन्ना, और फिर उसके बाद जो है वो कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। वॉशिंग मशीन है जो मैंने निकाल चुकी हूँ, ये मेरी वॉशिंग मशीन है जो मैं लगाती हूँ। और ये मैंने कबर्ड के साथ ही रखी हुई है, जब कबर्ड से कपड़े निकाल लूँ तो इसको हटाना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है। इसमें मैं अपने बर्तन धो के रखती हूँ। और ये छाबे हैं जो आपने देखे होंगे। और ये रहा मेरा डिस्पेंसर जो बेचारा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। मैंने अम्मी अपनी को बड़ा परेशान किया, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। और गाइस अब यहाँ आ जाते हैं, ये मेरी शादी की बकेट है। और ये नीचे जो बकेट हम कलर के लेके आए थे लेकिन यूज़ नहीं हुई थी, तो इसमें मैंने डाल दिए गाइस चावल कच्चे। इसमें मैं 3 किलो 5 किलो चावल जो है वो डलवाती रहती हूँ हर महीने, क्योंकि 4 महीने ही हुए हैं हम सेपरेट हुए हैं। और इस वाले में है जो मेरा सारा राशन का सामान पड़ा हुआ है, जितना भी है दालें वगैरह, मैगी, ये वो जितना भी अटरम पटरम है वो है सारा। और ये है ईमान की टोकरी, आपको छोटी मैंने बकेट दिखाई थी, ये अरमान की जो है बड़ी टोकरी थी, अम्मी लोग जो लेके आए थे, ठीक है, ये वो बकेट है। और नीचे अरमान की लॉन्ड्री थी, ये भी अम्मी लोग लेके आए थे, तो ये लॉन्ड्री भी वैसी की वैसी है। यहाँ आ रहा है एसी का पानी चल रहा है। और ये अरमान को सेकंड बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। और ऊपर जो है वो हमारा चार्जिंग हो रहा है, ये पंखा और ये जो ऊपर लाइट है चार्जिंग वाली, और यहाँ चल रहा है एसी। वहाँ ऊपर जो है मेरी शादी की पिक्स है, और ये हम लोग मरी गए थे, ये मरी की पिक्स है हमारी, अभी हम लोग नवंबर में गए थे। और ये ऊपर मेरी शादी की पिक है गाइस, ये देखें, शान मुझे जो है सीढ़ियों से ऊपर लेके आ रहे थे, तो ये जब की है। और ये मैं प्रेग्नेंट थी, अरमान था, तो हम लोग किसी शादी पे गए थे, तो ये जब की पिक है। वीडियो बनाने में मसरूफ़ हूँ, और मेरे बच्चे जो हैं वो लगे पड़े हैं पैम्परों के साथ। ये भी पैक पैम्पर है जो मैं उस दिन लेके आई हूँ, ये रॉयल वालों को पैम्पर इस्तेमाल करती हूँ। अरमान को हमने शुरू से ही पैम्पर जो है पैम्पर्स वालों का लगाया था, और अभी जो है रॉयल वाले को स्टार्ट किए हैं। तो पहला बच्चा आपको पता है कीमती होता है हर माँ बाप के लिए। चलें जी, यहाँ आ जाते हैं हमारे जो है डिवाइडर की तरफ। ये मैंने अपनी शादी की पिक लगाई हुई है, तो ये खुलेगा नहीं क्योंकि इसके साथ मेरा साइड टेबल आ जाता है। तो मैं आपको इसी की तरह थोड़ा थोड़ा से दिखा देती हूँ। ये जो है, ये देखें, ऑरेंज की मशीन है। और ये पीछे मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया था कि इलेक्ट्रिक में होती थी, मेरे साथ ही कप्स वगैरह पड़े हैं। तो ये जो है, ये मेरा सेट है, डिनर सेट। और ये देखें ज़रा, ये पूरे का पूरा
ये बोतल से पानी की कुछ, और ये जो मैंने उस दिन शीशा तोड़ा था उसकी वजह से आप गाइस देख सकते हैं कि बहुत मिट्टी पड़ी है। तो सुबह जैसा कि आपको पता है 14 अगस्त है, तो मैंने शान के लिए पहले ही निकाल के रख दिया है, लास्ट टाइम का 14 अगस्त का है। तो गाइस ये जो है कप वो बाहर के हैं, और ऐसे गिलास जो है शान को बहुत पसंद हैं। तो थोड़ी सी मिट्टी को इग्नोर करिए, क्योंकि जब से शीशा टूटा है तो मिट्टी बहुत आती है। तो ये देखें, ये है मेरा कांच का डिनर सेट, ये देखिए, ये है पूरे 6 गिलास। और ये लैशेज़ मेरी शादी की अभी तक मैंने रखी हुई हैं, कभी कभार यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि उसने कहा था फेंकना नहीं है इसको। और ये भी है मेरा पूरा का पूरा 6 ये हैं, 6 ये इसके साथ कप हैं, और ये गिलास हैं। और पता नहीं क्यों बिखरा पड़ा है सब कुछ। चिकुनो गिर जाएगा बेटा, हट जाओ। और गाइज़ यहाँ पर भी सारा मेरे बर्तन ही बर्तन है, इसमें सारे ये देखें। और ये शान के ऊपर कुछ फाइलें हैं, इनके अंदर इनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बैंक वगैरह के, और सारी ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं इस वाले में। तो ये जो है मेरे चाचू की बेटी ने हमें गिफ्ट किया था मेरी शादी पे, ये वाला जो है कप स्टैंड। और पीछे भी जग और कप पड़े हुए हैं। ये कुछ जो है खीर सेट है, और ये नीचे प्लेटों का सेट है पूरा। और ये जो है पिरिच है, ये मेरी अम्मी को बहुत पसंद था, मेरी अम्मी ने ली है। यहाँ पर जी स्पून स्टैंड, और ये नीचे भी पूरा खीर सेट है, और कुछ फालतू चीज़ें और सारा चम्मच वगैरह इनमें रखे हुए हैं। और नीचे जो है, नीचे भी बहुत कुछ है। नीचे मेरी चूड़ियों का स्टैंड है, और कुछ हमने स्प्रे वगैरह, क्योंकि आपको पता है इसी चलता है, तो मुझे स्प्रे की बहुत यूज़ होती है। तो ये जो हैंड वॉश है, ये स्प्रे हैं। तो इस तरह ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। और ऊपर जो है वो अरमान का बाउंसर है, और उसके ऊपर शान का हेलमेट है, और ऊपर अम्ब्रेला वगैरह भी है, कुछ सामान है। और गाइज़ ये ऊपर मेरी टोकरी है, इस नीचे प्याज है, ऊपर टमाटर है, और इसमें कुछ आलतू फालतू चीज़ें, ऊपर जो है अंडे हैं, तो ये मारने के लिए स्प्रे है। और ये डिटोल का हम पोछा लगाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों से इसीलिए ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि अरमान एक दफ़ा ब्लीच पी चुका है छोटे होते, 3 साल आई थिंक 2 साल का था जब इसने ब्लीच पी ली थी। तो यहाँ पर आते हैं गाइस, यहाँ हमने सारी कीज़ वगैरह, अपना ताला वगैरह रखा हुआ है। कुछ पेटी के ताले हैं मेरी, और मेरी बाहर किचन में पेटी पड़ी हुई है। और ये शान का शॉर्ट है, अरमान का बैग है, और मेरा दुपट्टा वगैरह। अगर मैं नीचे उतरूँ अरमान को छोड़ने के लिए, तो फिर मैं यहाँ से उठा के पिक करके ले जाती हूँ। तो गाइस ऊपर आते हैं, तो ऊपर यहाँ चल रहे हैं जश्न आज़ादी के जो है नगमे। तो मैंने आवाज़ इसीलिए कम की हुई ताकि आपको आवाज़ ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी छोटी बहन से ये डेक लेके आई थी, इनकी बहुत आवाज़ है। इस वाले बॉक्स में गाइस सारा मेरा सिल्वर के स्टील के बर्तन है। ऊपर जो है वो टॉप ग्लासेस है, ऊपर हॉट पॉट है, और उसके साथ जो है कूलर है। और ये है गाइस LCD का डब्बा, नीचे है कांच के बर्तन। और ये मेरी इस्त्री है जो मैंने ऊपर रखी ताकि बच्चे गिरा ना दें। तो आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो शरारतें जो है वो करते रहते हैं। तो इसके ऊपर जो है आ जाता है वो अरमान का टप आ जाता है। अरमान जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ननयान वाले आए हैं, तो ये उनके ननयान वाले अरमान का टप और बाल्टी वगैरह सब कुछ लेके आए थे। तो उनके ननयान वाले यानी बहुत कुछ लेके आए थे। ऊपर मैंने रखा हुआ है अरमान का अम्ब्रेला, अगर अभी इन्होंने देख लिया तो मुझसे मांगना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस ये है मेरे पूरे रूम का, मैंने आपको जो है वो दिखा चुकी हूँ। ये है मेरा पूरे का पूरा रूम। तो दरवाज़ा ये रहा हमारा, गेट हमने बंद किया हुआ है वो इसलिए क्योंकि AC चल रहा है। और यहाँ पर ईमान साइकिल गिरा के बड़े आराम से बैठी हुई है। तो गाइस ये है, ठीक है, हमारा पूरा का पूरा रूम। और अरमान है ऊपर, और वहाँ पर AC की बोतल आधी हो चुकी है, तो मैं खाली कर लूँ क्योंकि शान थके हुए आते हैं तो खाली करते नहीं हैं। और यहाँ पर है गाइस मैं, यानी आपकी मारिया शान। और वहाँ पर उस शीशे के ऊपर जो मैंने शीशा तोड़ा है वहाँ पर ये मेरी पिक लगी हुई थी। तो ये मेरा अब्बू है, आपको मैंने दिखा चुकी थी पहले भी, नज़र आ रहा है हाँ। और ये मैं हूँ, और ये मेरी अम्मी है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आए थे खुदा मेरा जो पान है मुझे कभी ना होगी ज़बूर, आपने सुना होगा। तो ये है मेरे कैचर्स वगैरह कुछ मैं लगा के रखती हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो
ये है मेरे भाई की बेटी जो मेरी शादी से 1 महीना पहले हुई थी और एक दिन रही थी, उसकी डेथ हो गई थी। यहाँ पर आ जाते हैं मेरी और कायनात की और मरियम की फ़ोटो, और यहाँ पर वो थी अम्मी अब्बू की फ़ोटो जो लगी हुई थी, जो मैंने शीशा यानी तोड़ दिया मुक्का मार के। और ये है मैं फिर से, ठीक है। बस ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई, ये मेरी नानी ने मुझे दिए थे जब मैं अरमान को 4 महीने का था लेके गई थी। तो ये मेरी नानी ने मुझे उसके लिए पंखी दी झलने के लिए कि उसको गर्मी लगे तो उसको हवा देना। तो ये खूबसूरत सी पंखी मेरी नानी की है, तो नानी ने यानी मुझे दी थी और मैंने बड़ा संभाल के इसको रखा हुआ है। हाँ जी, तो वीवर्स मैंने आज आपको अपना पूरे का पूरा रूम दिखा दिया। बाहर का कभी आपको टूर कराऊंगी। बाहर मेरी सास और मेरा देवर और मेरी नंद वगैरह होते, तो मुझे यानी उनके सामने भी अच्छा नहीं लगता। इंशाल्लाह कभी मिलवाऊंगी उन लोगों से भी आपको। तो बाहर मेरी फ्रिज पड़ी हुई है, मेरा डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ 6 कुर्सियों का, और किचन में मेरी पेटी पड़ी हुई, चूँकि किचन हमारा थोड़ा बड़ा है तो किचन में मेरी पेटी पड़ी हुई है। उसके ऊपर मेरे 2 बक्से हैं, एक संदूक है पेटी के साथ जो होता है, ठीक है। तो ये था मेरे पूरे कमरे का, मैंने आपको रूम टूर दिखा दिया कि मेरा रूम किस तरह का है और मैंने किस तरह एक एक चीज़ अपनी सेटिंग के साथ रखी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको 1 बाय 1 मिलती रहे। तो इसी तरह मारिया शान को दीजिए इजाज़त, कल आपके साथ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मारिया का सलाम।